हमने लास्ट वीडियो में यह बताया था कंसंट्रेशन क्या है। फिर मैंने अगली वीडियो में बताया था कंटेम्पलेशन क्या है। दरअसल मैं ये वीडियो की शुरुआत कंसंट्रेशन कंटेम्पलेशन से इसलिए किया ताकि आप मेडिटेशन की ओर जा सके। आपके लिए मेडिटेशन समझना आसान हो जाएगा अगर आप यह समझ लेते हैं कंसंट्रेशन क्या है और कंटेम्पलेशन क्या है। मैंने बताया था कंसंट्रेशन कोई एक चीज़ पे फोकस करती है और कंटेम्पलेशन एक वाइडर रेंज पे फोकस करती है। कंटेम्पलेशन कंसंट्रेशन को एज ए टूल्स की तरह इस्तेमाल करती है। उसमें लोग कल्पना में खो जाते हैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए। लेकिन मेडिटेशन एक डिफरेंट फिनोमेना है। हम आपको एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं। जैसे यह एक लाइन है, इस लाइन में आपको दो पोल दिखाई दे रहे हैं, एक फर्स्ट एक लास्ट। मैंने फर्स्ट पोल को हम कंसंट्रेशन कहेंगे और अगर हम सेकेंड पोल को कंटेम्पलेशन कहते हैं। फर्स्ट पोल को कंसंट्रेशन और ये जो लास्ट पोल है इसको हम कंटेम्पलेशन कहेंगे। लेकिन बीच में भी एक सेंटर है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बट इसके बीच में सेंटर एग्जिट करता है बट आप देख नहीं पा रहे, और इस सेंटर का हम नाम देंगे मेडिटेशन। मेडिटेशन ऐसा ही कुछ है। कंसंट्रेशन और कंटेम्पलेशन के सेंटर, उसके मिडिल में जो कुछ होता है उसे मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन को शब्दों में समझाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहा हूँ और इसके जरिए मैं आपको मेडिटेशन समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ये संभव है कि मैं पूरे अच्छे तरीक़े से नहीं समझा पाऊँ क्योंकि मेडिटेशन कुछ ऐसा ही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी समझ लेते हैं तो इंसान के दिल में, इंसान के ब्रेन में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है जैसे दूध को दही बनाने के लिए हमें बहुत सारा दही नहीं चाहिए होता है। एक चम्मच दही मिलाते हैं और दूध पूरा दही बन जाता है। इसीलिए अगर आप थोड़ी सी भी समझ गए जो मैं आपको कहानी समझाने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए कि आप समझ जाएंगे कि मेडिटेशन क्या है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है तीन आदमी जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। उन तीनों आदमी ने एक बुद्धिस्ट मॉन्क को पहाड़ के नीचे खड़े रहते हुए देखा। एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उसके नीचे बुद्धिस्ट मॉन्क चुपचाप खड़े थे, कुछ नहीं कर रहे थे। उन उन तीनों आदमी ने उस बुद्धिस्ट मॉन्क को देखा और डिस्कशन करना शुरू कर दिया। पहला आदमी कहता है, ये बुद्धिस्ट मॉन्क यहाँ क्या कर रहा है? क्या यह किसी का वेट कर रहा है, किसी दोस्त का वेट कर रहा है, किसी का एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पर? दूसरा दोस्त बोलता है, नहीं पागल, ऐसा नहीं। कोई खड़ा रह के किसी का वेट करेगा इतना देर? वेट करता तो इधर उधर नहीं देखता। वो बुद्धिस्ट मॉन्क वहां पर कुछ नहीं कर रहा था, चुपचाप खड़ा था। लेकिन तीन आदमी वहां पर जो थे वो अपने अपने हिसाब से डिस्कशन कर रहे थे। पहला आदमी क्या बोलता है कि शायद यह बुद्धिस्ट मॉन्क किसी अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हो। दूसरा दोस्त बोलता है, नहीं पागल, ऐसा नहीं। अगर किसी का इंतजार करना होता तो इतना देर इंतजार कोई करता है? अब मुड़ के भी कोई भी इंतजार करता है तो इधर उधर तो देखता है ना, उसकी गर्दन मूव करती। बट वो बुद्धिस्ट मॉन्क चुपचाप वहां खड़ा था, कुछ नहीं कर रहा था। तो दूसरा दोस्त एग्री नहीं किया पहला दोस्त से, कहा कि नहीं, वो किसी का इंतजार नहीं कर रहा है, बल्कि मुझे लगता है कि वो गाय या भैंस या बकरी कुछ चराने आया होगा, उसको चारा दिलाने होगा, और गाय भैंस या बकरी कुछ खो गया होगा और वो वेट कर रहा है शायद वो किधर गया, वो देख रहा है।
दूसरा दोस्त का ऑब्जर्वेशन था कि शायद वो बुद्धिस्ट मॉन्क जो है कोई गाय भैंस का इंतजार कर रहा है, क्योंकि लोग सुबह सुबह कभी कभी जानवरों को खेत लेके जाते हैं चराने के लिए पहाड़ों के आसपास, तो वो ये सोचा। फिर तीसरा दोस्त बोलता है कि नहीं यार, तुम दोनों पागल जैसा बात कर रहे हो। वो चुपचाप खड़ा होके किसी का इंतजार करेगा? कोई गाय भैंस का वेट करेगा? कुछ कुछ जानवरों को चारा दिलाने आएगा? अगर वो ऐसा करता तो वो एक जगह स्थिर क्यों रहता? वो थोड़ा सा तो मूव करता, इधर उधर देखता। कोई पहाड़ के नीचे खड़ा रह के चुपचाप ऐसे तो नहीं कर सकता है। तो दोनों दोस्तों ने बोला, अच्छा तुम बताओ क्या कर रहा है? तो उस आदमी ने कहा, ये मेडिटेशन कर रहा है, हमको यही लगता है। अब कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, ये तीनों को कैसे ट्रस्ट होगा? तो तीनों ने अपनी अपनी बात को कंफर्म करने के लिए उस बुद्धिस्ट मॉन्क के पास गया। सबसे पहला आदमी, जिसे लग रहा था कि वो बुद्धिस्ट मॉन्क किसी दोस्त का वेट कर रहे हैं, वो सबसे पहले गया बुद्धिस्ट मॉन्क के पास और पूछा, आप यहाँ पहाड़ के नीचे क्या कर रहे हैं? क्या आप किसी दोस्त का इंतजार कर रहे हैं ना? आप किसी दोस्त को एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना यहाँ पर, ताकि वो आपसे मिलने आए? तो बुद्धिस्ट मॉन्क बोलता है, ये कैसी बात कर रहे हो? एक्सपेक्टेशन तो हमारे धर्म में है ही नहीं। एक्सपेक्टेशन हमारे रिलीजियस का पार्ट ही नहीं है, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो उस दोस्त ने बोला, पक्का आप किसी दोस्त का इंतजार कर रहे हैं? तो बुद्धिस्ट मॉन्क ने बोला, प्लीज़ मेरा डिस्टर्ब मत करो, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं यहाँ किसी का वेट नहीं कर रहा हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना ही दुश्मन है, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से जाओ प्लीज़। पहला दोस्त चला गया, क्योंकि वो जैसा सोचा था वैसा कुछ था नहीं। तो दूसरा दोस्त ने कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कि वो किसी दोस्त का वेट नहीं कर रहे। अब मैं देखो पूछने जाता हूँ। अब फिर उसके बाद दूसरा दोस्त गया बुद्धिस्ट मॉन्क के पास और पूछा कि आपका कोई गाय या भैंस या बकरी खो गया है ना? आप उसे सुबह सुबह चारा दिलाने के लिए आए थे ना खेतों में, कहीं खो गया होगा ना, आप उसी को खोज रहे हैं ना? बुद्धिस्ट मॉन्क बोलता है, तुम शायद पहले वाले से भी ज़्यादा बेवकूफ़ दिखाई देते हो। मैं यहाँ चुपचाप खड़ा हूँ, मैं यहाँ गाय भैंस क्यों चराने के लिए आऊँगा? जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं यहाँ कहाँ से दिख रहा हूँ कि मैं गाय भैंस यहाँ चराने के लिए आया हूँ? अब जो है तीसरा मॉन्क जो सॉरी जो तीसरा दोस्त था, वो पूरा कॉन्फिडेंस होके आया। उसे लगा कि शायद ये अब तो पक्का है कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं। तो तीसरा दोस्त ने कहा अपने दोनों दोस्तों से, मैंने कहा था ना तो कि तुम दोनों गलत सोच रहे हो, वो मेडिटेशन कर रहे हैं। अब देखो मैं जाके पूछता हूँ। फिर तीसरा दोस्त गया उस मॉन्क के पास, बुद्धिस्ट मॉन्क के पास। उन्होंने भी सेम सेम सवाल किया, आप क्या कर रहे हैं? अब बुद्धिस्ट मॉन्क ने सॉरी तीसरा दोस्त ने ये कहा कि आप यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं ना? तो बुद्धिस्ट मॉन्क थोड़ा सा भड़क गए, कहा कि तुम तो पिछले दोनों दोस्त से भी ज़्यादा बेवकूफ़ हो। मैं यहाँ मेडिटेशन करूँगा? मेडिटेशन कोई करने की चीज़ है? अब तीनों दोस्त जो है पूरी तरीक़ा से गुस्से में आ गए, थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उन तीनों दोस्तों का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल झूठ नज़र आ रहा था, क्योंकि वैसा कुछ हो ही नहीं रहा था। तो तीनों दोस्त ने कहा, तो फिर बताइए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ना आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ना आप किसी का वेट कर रहे हैं, ना किसी को गाय चराने के लिए आए। तब बुद्धिस्ट मॉन्क रिप्लाई देते हैं, मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग नथिंग। तो उन तीनों दोस्त चौंक गए। तीनों दोस्त ने सोचा, ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं, कुछ करने की चीज़ है। तो बुद्धिस्ट मॉन्क ने बोला कि दरअसल मैं यहाँ कुछ नहीं
कर रहा हूं, मैं चुपचाप यहां खड़ा हूं। ऐसे ही गौतम बुद्ध ने भी कहा था, डूइंग नथिंग। जब आप कुछ नहीं करते हैं ना, तब आपके स्टेट ऑफ माइंड पूरी तरीके से गायब हो जाती है। दैट मोमेंट इज कॉल्ड मेडिटेशन। अब वो जो तीनों दोस्त जो कर रहे थे, वो तीनों दोस्त का अपना अपना जो था, वो अपने अपने इस हिसाब से ऑब्जर्व कर रहे थे कि वो बुद्धिस्ट मॉन्क क्या कर रहा है। वो जो तीनों दोस्त कर रहे थे उसको कहेंगे कंटम्पलेशन। क्योंकि कंटम्पलेशन, आदमी अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ सोचते रहता है, वो सब चीज को एनालाइज करते हुए। क्योंकि ज्यादातर लोग खड़े रहते हैं तो हमारे ध्यान में चल रहा होता है, किसी का वेट कर रहा होगा, किसी का इंतजार कर रहा होगा। तो वो तीनों दोस्त अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपने कंटम्पलेशन से बुद्धिस्ट मॉन्क को कंटम्पलेट कर रहे थे, उसको ध्यान नहीं कर रहे। क्योंकि कल्पना में खो जाना कंटम्पलेशन, जो अपने ऑब्जर्व करना। लेकिन जो बुद्धिस्ट मॉन्क वहां पे जो कर रहे थे, उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। कुछ नहीं करना ही मेडिटेशन है। अगर आप सोच भी रहे हैं तो भी आप कुछ कर रहे हैं। बहुत लोग बैठ के सोचते रहते हैं और कहते हैं मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। मेडिटेशन माइंड का पार्ट ही नहीं है। जब माइंड नहीं होता है तब आप मेडिटेशन में होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि इस लाइन में आपको सेंटर दिखाई नहीं दे रही, बट सेंटर है। व्हाट सेंटर है। वैसे मेडिटेशन स्टेट में इंसान का कुछ पल के लिए इंसान होके भी ना होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि मेडिटेशन एक्चुअली में क्या है। इसीलिए मैं कह रहा था मेडिटेशन को समझना अपने आप में एक डिफिकल्ट है। क्योंकि जब कोई इंसान कुछ नहीं कर रहा होता है तो वो किसी को कैसे समझा पाएगा कि मेडिटेशन क्या है। कभी कभी आप प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से मेडिटेटिव मोड में चले जाते हैं। 1 मिनट के लिए कोई आपका ध्यान खींच लेता है, आपके थॉट सारे ब्लैंक हो जाते हैं। आप खुद ऑब्जर्व करते होंगे, कभी कभी आप कोई चीज़ें आपको ऐसा मोह लेता है कि आपके सारे थॉट गायब हो जाते हैं। और वो जो मोमेंट होता है वो मेडिटेटिव मोमेंट रहता है, उसके बारे में आप कुछ नहीं बता सकते। जब कोई इंसान मेडिटेशन करता है तो वो ये भी नहीं पता, उसको भी याद नहीं रह सकता है कि हम कहाँ थे। वो अपनी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी विचार होता ही नहीं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं मेडिटेशन क्या है, जीरो थाउट। जीरो थाउट भी एक थाउट है। बस अब आपको खुद समझ जाना होगा मैं क्या कह रहा हूँ।